भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको विजया एकादशी की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। विजया एकादशी का व्रत आपको कब करना है, किस विधि से करना है तथा इस व्रत को खोलने का यानी पारणा करने का समय कब से कब तक रहेगा और विजया एकादशी में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण नियम है जिनका पालन सभी को करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि विजया एकादशी का व्रत आपको कब रखना चाहिए। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है या फिर पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष में 2 अधिक एकादशी हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में आती है तथा दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। और एकादशी का जो व्रत होता है वह भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत होता है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं, और जब पाप दोष समाप्त हो जाएंगे, जड़ से खत्म हो जाएंगे, तब मनुष्य के पुण्य का उदय होगा। और जब पुण्य का उदय होगा तब मनुष्य को जो है सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी तिथि का आरंभ 16 फरवरी 2023 गुरुवार को सुबह 5:32 से हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन 16 एवं 17 फरवरी 2023 शुक्रवार की रात को 2:49 पर हो जाएगा। अतः द्वादशी युक्त जो शुद्ध एकादशी होगी वो 17 फरवरी 2023 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को विजया एकादशी का व्रत रखना चाहिए तथा विजया एकादशी व्रत का पारणा अर्थात व्रत खोलने का जो सही समय रहेगा वो 18 फरवरी 2023 शनिवार को सुबह 7:16 से लेकर के 9:16 तक रहेगा। इस दौरान सभी को व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत खोल लेना चाहिए। यदि अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे कि अगले दिन यानी 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है, यदि महाशिवरात्रि का आपको व्रत करना है, प्रदोष का व्रत करना है या शनिवार का व्रत करना है या अन्य कोई भी व्रत करना है, तो आप फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। और जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए तथा दशमी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप दूसरे के घर का भोजन कर लेते हैं तो उसके निमित्त कुछ न कुछ धन राशि उनको प्रदान करके पराये अन्न के दोष से आप मुक्त हो सकते हैं। और दशमी के दिन अकेला शहद नहीं खाना चाहिए। पंचामृत के साथ शहद का उपयोग आप कर सकते हैं। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके भगवान की पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य देवे, अपने पूज्य पुरुषों का यानी माता पिता का, वरिष्ठ जनों का, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करके एकादशी व्रत आरंभ करें। तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें और एकादशी के दिन किसी भी स्थिति में अन्न नहीं खाना चाहिए।
इस दिन केवल और केवल फलाहार ही करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं गाय के दूध से बनी वस्तुएं बताई गई है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या कोई भी अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हल्दी का उपयोग फलाहार के रूप में नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन फलाहार में केवल फलाहारी नमक का उपयोग करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा एकादशी के दिन सभी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग अथवा शेविंग न करें। किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्राणी का अपमान अथवा अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है। इसलिए सबका आदर करे, सबका सम्मान करे। और एकादशी के दिन यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी श्रद्धा, भक्ति और हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य उसको अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए और रात्रि में जागरण करने का विधान है। पूजन पाठ करके किसी ब्राह्मण देवता के मुख से ही आपको एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए। व्रत कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। और ब्राह्मण को जब आप पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण भोजन करवाने का भी विधान है। शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बार विजया एकादशी का व्रत 17 फरवरी 2023 शुक्रवार को करना है। वहीं व्रत का पारणा 18 फरवरी 2023 शनिवार को करना है। कई पंचांगों में 16 फरवरी और कुछ पंचांगों में 17 फरवरी एकादशी बताई गई है। तो आप अपने क्षेत्र की मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत कर सकते हैं। लेकिन यदि आप हमारे मत के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं या फिर आप वैष्णव परंपरा के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको 17 फरवरी 2023 शुक्रवार को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत के निर्णय के विषय में हमारे धर्म ग्रंथों और विष्णु पंचक के कुछ नियम बताए गए हैं जो कि सभी भक्तजनों, वैष्णवों को पालन करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में एकादशी 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है संपूर्णा, दूसरा प्रकार होता है विद्धा। संपूर्ण का अर्थ होता है जिस तिथि में केवल एकादशी ही होती है, यानी जिस दिन केवल एकादशी तिथि होती है, अन्य किसी भी तिथि का मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्ण एकादशी कहा जाता है। और दूसरा प्रकार होता है विद्धा। विद्धा एकादशी के पुनः 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार होता है पूर्व विद्धा और दूसरा प्रकार होता है पराविद्धा। पूर्व विद्धा का अर्थ होता है 10वीं मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्धा एकादशी कहा जाता है। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल में, यानी सूर्योदय, सूरज निकलने से 1 घंटा 36 मिनट पहले यदि दशमी का नाम मात्र भी अंश यदि उस एकादशी में रह गया है तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्धा दोष से दोष युक्त होने के कारण हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में वर्जित बताई गई है। और ऐसी एकादशी का व्रत कभी भी मनुष्यों को, भक्तजनों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी युक्त जो एकादशी होती है वह दैत्यों यानी राक्षसों का बल बढ़ाने वाली एकादशी है, पुण्यों का नाश करने वाली एकादशी है। पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि वासरम दशमी विधम दैत्या नाम पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। 10वीं मिश्रित एकादशी राक्षसों का, दैत्यों का बल बढ़ाने वाली एकादशी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पराविद्धा,
पराविद्या का अर्थ होता है द्वादशी मिश्रित एकादशी को पराविद्या एकादशी कहा जाता है। और धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि द्वादशी मिश्रिता ग्राह्य सर्वत्र एकादशी तिथि ही, द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है। इसलिए भक्तों को चाहिए, वैष्णवों को चाहिए कि हमेशा दशमी युक्त एकादशी का परित्याग करके द्वादशी युक्त जो एकादशी हो उसका ही ग्रहण करें। यदि सूर्योदय के समय एकादशी नहीं है तो भी उस एकादशी का ही पालन करना चाहिए। इसलिए भक्तों को हमेशा पराविद्या एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है। दशमी मिश्रित एकादशी से पुण्य का क्षय होता है, यानी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान वाराह और हिरण्याक्ष का युद्ध चल रहा था, तब भगवान नारायण के बार बार प्रयास करने पर, कोशिश करने पर भी हिरण्याक्ष राक्षस का वध नहीं हो पा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, यह असुर तो आपकी दृष्टि मात्र से मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आप इसका वध क्यों नहीं कर पा रहे? तब भगवान बोले कि ब्रह्मा जी, दैत्यों के गुरु जो शुक्राचार्य जी है, उनकी माया से कुछ ब्राह्मण दशमी युक्त एकादशी का व्रत कर रहे हैं, क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की यानी राक्षसों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से दैत्यों का बल बढ़ता है और एकादशी का व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से दैत्यों का, राक्षसों का बल बढ़ रहा है और यह राक्षस जो है मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करता है उसके अंदर आसुरी शक्ति बढ़ती है। कलयुग में सब लोग मोहित होकर के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करेंगे, इसलिए दुनिया में, देश में, प्रदेश में अशांति बनी रहेगी। इसलिए दशमी युक्त एकादशी का हमेशा परित्याग करें और द्वादशी युक्त एकादशी का ही ग्रहण करना चाहिए। एक समय की बात है जब माता सीता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ करके आए थे। सब सीता माता ने महर्षि वाल्मीकि से प्रश्न पूछा कि हे ऋषिवर, हे गुरुवर, मेरे अपने जीवन में कभी भी कोई पाप नहीं किया है, कोई गलत कर्म नहीं किया है, हमेशा पतिव्रता रही, पति की सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट और संकट क्यों आए? तब महर्षि वाल्मीकि ने माता सीता को जवाब दिया था कि आपने कभी पूर्व जन्म में दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था। उसी दिन आपने भगवान की पूजा की थी, उससे आपका पुण्य नहीं बढ़ा वरन आपके पाप में वृद्धि हो गई। उसी का यह परिणाम हुआ कि आपको अनेकों प्रकार के कष्ट झेलना पड़े। पुराणों में लिखा हुआ है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के, भक्त के धन और पुत्र का विनाश होता है। एकादशी दशमी विद्या जो होती है वह अशुद्ध मानी गई है, असुरी शक्ति को बढ़ाने वाली एकादशी है। इसलिए उस दिन एकादशी का व्रत कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी हो, दूसरे दिन सूर्योदय से पहले एकादशी समाप्त हो रही हो, तो द्वादशी के दिन ही एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी के दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। लेकिन कभी भी जल्दबाजी में या लोगों के कहने में आकर के दशमी युक्त एकादशी व्रत कभी भी किसी मनुष्य को, भक्त को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आप जो है हमारे मत को मानते हुए 17 फरवरी 2023 शुक्रवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखें। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप अगर विजया एकादशी के निमित्त कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो हम आपको विजया एकादशी की संपूर्ण कथा
विधि विधान से सुनाएंगे। और यदि विजया एकादशी के निमित्त आप कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, अन्न दान देना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं, मंदिर जी की सेवा के लिए कुछ दान करना चाहते हैं, या गौ सेवा के निमित्त आप कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, या फिर पारणा के निमित्त ब्राह्मण भोजन के लिए आप कुछ नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके विजया एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।